हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेज पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग 24 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें आज 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है। यदि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो इसे देख के जरूर जाइए। इसमें हम लोग हिंदी और जीके के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 2023 में डैश की अवधि के लिए 1300 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। सही आंसर है 5 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? सही आंसर है भारत की संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म विभूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं? सही आंसर है वनदिल पूदिया, विट्टिल धनंजय और शांता धनंजय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रन और ड्रिबलिंग। तो सही आंसर है केवल 2। ड्रिबलिंग क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में डैश करती है? तो सही आंसर है बैंक दर में जब कमी होती है तो सभी लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, जिससे मुद्रापूर्ति में वृद्धि हो जाती है। और जब बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारतीय कानून ऐप कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च की? सही आंसर है न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी? सही आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन है, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? सही आंसर है ओणम। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? सही आंसर है 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के से पाक जलडमरू मध्य और डैश से द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है? सही आंसर है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक तरलता अनुपात स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR क्या है? यह जमा का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल के रूप में रखना होता है। तो यह SLR जो है वह बैंक खुद अपने पास रखती है, जो कि वर्तमान में 18% है। SLR RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? सही आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? सही आंसर है 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? सही आंसर है कुमारा देवी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक अवार्ड्स 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सही आंसर है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास पूर्व RBI के गवर्नर हैं और अभी RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, फ्री थ्रो डैश खेल शब्द है? सही आंसर है बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो। अब हम लोग हिंदी के पहला क्वेश्चन है हिंदी का,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। औंधे मुंह गिरना, सही आंसर है पराजित होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मेरा मन बहुत ही चंचल डैश सा है, सही आंसर चंचल का विलोम शब्द होता है एकाग्र। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो सुना हुआ ना हो उसे कहते हैं अवश्रव्य। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, यह सही है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। टाट उलटना, सही आंसर है दिवाला निकलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्राप्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहां दान पुण्य को डैश का अनिवार्य अंग माना गया है, सही आंसर है जीवन मुक्ति का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। रमेश घर जा रहा है, सही आंसर है रमेश गृह जा रहा है, तत्सम में बोलेंगे घर को गृह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। किसी भी कार्य को निश्चल डैश होकर पूर्ण करना चाहिए तभी वह सफल होता है, सही आंसर है छली होकर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, सही आंसर है सीधा साधा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता, सही आंसर है ईश्वर के अनेकों रूप हैं। यहाँ होता है ईश्वर के अनेक रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5000 से भी ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। आवेदन का पर्यायवाची शब्द होता है आगाज। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है ज्योत्सना। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए, रोटी का आधा हिस्सा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। सही विकल्प का चयन करें। सही आंसर है तुम्हें क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। डैश में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है, तो शरीर में जो रीढ़ की हड्डी की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, वही संसद में डैश की है, तो सही आंसर है वही संसद में महिलाओं की है। अगला क्वेश्चन है, संसद का ढांचा महिलाओं पर डैश है, संसद का ढांचा महिलाओं पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर, तो यहाँ पे होगा विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही डैश है, मुख्य तौर पर महिलाओं से ही संचालित है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।